हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन रेशन। मैं हूं शुभम और आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आफ्टर एमबीए। ठीक है, आप अगर एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या कुछ जॉब है या फिर एज यूज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स करना क्यों चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हो, ठीक है, उसमें एक अलग पहचान होता है। आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनका जो ऑफिस अच्छा होता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा होता है, मानते हैं हम। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में आप अगर जैसे आपको बताएं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं उनका एक अलग पहचान होता है। ठीक है, उनको एक अलग पावर दिया जाता है, उसे ही आप एक अलग पहचान आएगा आपका इस जॉब का अगर करते हैं तो। ठीक से सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके बाद साथ साथ आपका सैलरी भी अच्छा होता है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है, जैसे डीआरडीओ में हो गया, आर्मी नेवी में हो गया, वैसा ही आप लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर से जैसे आपको बताया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सोशल स्टेटस एडिशनल बेनिफिट जो आपको बताए। उसके बाद एसोसिएट गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो सबसे अच्छा चीज़ जो है, opportunity to travel across region and sometimes you often people associate government jobs with the social status। ठीक है, वही घुमा फिरा के वही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ टॉप 5 है, उसके बाद इसको ब्रीफ में हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल ऑफिसर इन बैंक्स हो गया नंबर 1, दूसरा हो गया मार्केटिंग ऑफिसर इन बैंक्स, तीसरा हो गया एडिशनल प्रोग्रामिंग ऑफिसर इन डिफाइंड एजेंसीज। ठीक है, चौथा हो गया मैनेजमेंट ट्रेनी एंड पोजीशन वेरियस पीएसयूज। ठीक है, पाँचवा हो गया एंड आखिरी हो गया जनरल मैनेजर पोस्ट वेरियस पीएसयू एंड बैंक। और सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के साथ या किसी को भी साथ आपको जो को लगता है इस वीडियो को उनको ज़रूरत है, ठीक है, उनके साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, ऐसा कुछ जिसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ही कर सकते हैं। आप इसके आगे 2 वीडियो था मेरा मैट के रिलेटेड, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार आया था, बहुत ज़्यादा व्यू आया था, जो आप लोगों को सपोर्ट था। ठीक है, मैट में जितना भी वीडियो बनाए थे ज़्यादा से ज़्यादा उसी में भी आया था। ठीक है, और यही सब था। तो सब चलिए अब यहाँ पर से शुरू करते हैं। तो पहला जो है पर्सनल ऑफिसर इन बैंक्स। द पर्सनल ऑफिसर इन बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिविटीज़। ठीक है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ में आपका जॉब रोल होगा। द जॉब फंक्शन पर्सनल ऑफिसर कुड बी रिजॉल्व अराउंड द पोजिशन पोस्टिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉय पोस्टिंग हो रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, अरेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर कोई नया इंक्लूड हुए हैं आपका ऑफिस में, ठीक है, उनके लिए कुछ नया कुछ सिखाना है, उन लोगों के लिए जो अरेंज करना है आपको प्रोग्राम। ठीक है, डिज़ाइनिंग पार्क्स, अगर कोई अच्छा काम करते हैं या कुछ भी अच्छा काम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम कुछ पार्क्स देना चाहिए। जैसे आपका इंटर्न चला हो गया, या जो भी प्लेटफॉर्म इंटर्नशिप कराता है ना, इंटर्नशिप कराने के बाद वो सिखाता भी है, उसके बाद जो है आपका स्टाइपेंड भी देता है, उसको ही पार्क्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कॉन्डक्टिंग प्रमोशनल एक्सरसाइज, रिटायरमेंट बेनिफिट, उसका सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ आफ्टर स्मूथ वर्किंग फॉर एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, यही सब काम था। तो आप इसमें जो है कैसे आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आने के लिए आपको आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है, साल भर में एक बार ही होता है, और उसमें लगभग 4000 वैकेंसी होता है। ठीक है, और एसबीआई का अपना एक एग्ज़ाम होता है, तो एसबीआई एग्ज़ाम के थ्रू भी आप लोग जो है आ सकते हैं। एग्ज़ाम में एसबीआई के ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ओनली फॉर 20 वैकेंसी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आईपीएस का 4000 वैकेंसी है, और भी कुछ यहाँ बताया गया है। ठीक है, कंसीडर आईबीपीएस स्कोर विद द बैंक्स, एसबीआई हैव द ओन एग्जामिनेशन आपको जो बताएं, और पीजी पर्सनल मैनेजमेंट, एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वर्कर, लेबर लॉ, सोशल वर्कर वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यही सब था घुमा फिरा के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पर्सनल ऑफिसर इन बैंक्स को समझ पाए होंगे। दूसरा जो हो गया मार्केटिंग ऑफिसर इन बैंक्स। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर इज़ द सीनिंग, बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ कर रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, क्योंकि
और हर एक बैंक जो है अभी ग्रो कर रहा है, और हर एक बैंक जो है अपना कुछ ना कुछ प्रमोशनल या कुछ बेनिफिट जो है कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है। उसी को आपको देखना है, कहाँ कुछ जो है कस्टमर का फीडबैक लेना है, उसी के हिसाब से आपको जो है काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केटिंग ऑफिसर के बेसिकली जो काम होता है, सबसे पहला है द ड्यूटीज़ ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर कुड इंक्लूड द कोऑर्डिनेटिंग विद द एजेंसीज, ठीक है। कोऑर्डिनेट अपने एजेंसी के साथ ठीक ठाक से जो है उसको देखभाल करना है, ठीक है। दूसरा है अपना जो बैंक है कैसे प्रमोट करना है, ठीक है, उसको कैसे जो दिन प्रतिदिन जो इम्प्रूव करना है। उसके बाद हो गया मैनेजिंग सोशल मीडिया, उसका जो सोशल मीडिया जो हैंडल है, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या कुछ भी, उसको दिन प्रतिदिन उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। और उसमें क्या बेनिफिट है जो न्यूज़ में आए, ऐसे कुछ लॉन्च किया गया, जैसे कुछ भी होता है एसबीआई के थ्रू, ठीक है, तो दे दिया जाता है आप जो इतना % से सूद था इसको घटा के इतना किया गया है, ठीक है। या जो अभी आता है, अगर आप एसबीआई के एटीएम से कुछ भी उठाते हैं 3 महीने के लिए आपका जो है कुछ नहीं कटेगा। या आपका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है होम के लिए, होम लोन्स के लिए, कार लोन्स के लिए, ठीक है, तो वही सब आपको जो है देखभाल करना पड़ता है, ठीक है। तो यही सब था द प्रोडक्ट रिगार्डिंग द मार्केटिंग ऑफिसर। और यहाँ पर और एक है सोशल मीडिया हो गया, मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपिंग एनीथिंग रिलेटेड। और मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपिंग एनीथिंग, आप लोग तो मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपिंग समझ पाते हैं, अपना प्रोडक्ट को जो बेचने के लिए, ठीक है, बेचने का जो शब्द है उसको उठाते हैं हम, उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन अपने जो बैंक है उसको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होता है सब जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, मैनेजिंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और तीसरा हो गया एडिशनल प्रोग्रामिंग ऑफिसर एंड डिफरेंट एजेंट। तो इसमें क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर देख सकते हैं। द प्रोग्रामिंग ऑफिसर इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। द जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग वर्किंग फॉर प्रोग्रामिंग, सुपरवाइजिंग, ठीक है, स्टाफ एक्टिविटीज़, particular program, monitoring progress the program and executing activity, program directing and controlling are the aspect include। जैसे आपको कुछ भी हो रहा है उसको, जो भी काम हो रहा है ऑफिस में उसको मॉनिटर करना, कुछ भी पार्टिकुलर कुछ भी काम हो रहा है सब कुछ को आपको देखना, ठीक है। एडिशनल जो भी काम होता है आपका डिफाइन एजेंसी के थ्रू, जो भी आपके पास एजेंसी आते हैं तो उसको जो है आप ही को देखना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही कम जॉब आता है, लगभग 50 जॉब आता है एक साल में, ठीक है। तो यही था, तो इसको जो है आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर कुछ था तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो तीसरा चौथा हो गया मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोजीशंस इन वेरियस पीएसयूज, ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग येट अनदर ऑप्शन अवेलेबल एमबीए फेसर्स, जो एमबीए फेसर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है। तो पीएसयूज ऑफर द वैकेंसी डिफरेंस डिपार्टमेंट्स सच एज फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर एक्सेट्रा। पीएसयू आपका जो वैकेंसी होता है वो आपका फाइनेंस, ऑपरेशन, एचआर में आता है। द मैनेजमेंट ट्रेनिंग is a person who undergoes training for the supervisory managerial positions criteria and again either based the merit of the entrance which could be conducted by PSUs। इसको अगर एंट्री करना चाहते हैं तो PSU के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होता है आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो क्या कुछ एग्ज़ाम आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सम ऑफ द PSU हु इज़ द ऑफरिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग द कंस्ट्रक्शंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हो गया मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, ठीक है। और जी गिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। सम दिस मे के आस्क द टू एक्सपीरियंस एज वेल, कुछ कंपनी जो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफर अ टोटल नॉट टू लेस द कुड बी राइज 1000 इन अ ईयर सम केस, ठीक है। जो वैकेंसी होता है लगभग आपका 1000 होता है, ठीक है। और आज का आखिरी जो है, ठीक है, वो है जनरल मैनेजर पोस्ट इन द वेरियस PSUs एंड बैंक्स। As the name suggests, the general manager is the person who is responsible for taking care both of revenue and cost elements, the profit and loss statement। आप जो कोई भी कंपनी होता है उसका प्रॉफिट लॉस क्या में जा रहा है उसको जो है आप ही को देखना है, ठीक है। मतलब जो भी है ये आपका हाई पोस्ट होता है, ठीक है। आपको जो है पूरा कुछ देखना होता है, क्या कुछ होता है आपका ऑफिस में, आपका सराउंडिंग में,
सब कुछ आपको ही देखना है, आपके अंडर ही सब कोई काम करते हैं बेसिकली। आप जब भी एमबीए जाते हैं तो एमबीए करते हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड में करें ना क्यों, द पीएसयू that might offer general manager post and National Dairy Development Board NDDB, Odisha Mining Corporation OMC, State Training Corporation India, National Small Industries Corporation Limited BSNL, IFCI Limited, Bharat Earth Movers Limited. नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द अबव आर्टिकल। आप समझ पाए होंगे जो आपको यहाँ पर से बताए, यहाँ पर से जनरल मैनेजर पोस्ट वेरियस यूपीएससी कौन लेता है, आपको लेता है NBDB OMC, ठीक है, BSNL IFCL, ठीक है। तो जनरल मैनेजर का बताएं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ करना पड़ता है, मैनेजिंग ट्रेनिंग पोजीशन वेरियस पीएसयू में आपको बताएं क्या कुछ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप बताइएगा। और यहाँ पर जो भी आर्टिकल आप देख पाए, ठीक है, 5 गवर्नमेंट जॉब्स, इससे आपका जो है आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। तो आपके हिसाब से जो भी होगा आप उसी को कीजिएगा, ठीक है। और मैं भी जो हूँ इस वीडियो को बनाया हूँ, ठीक है, अभी तक मेरा जो है एमबीए नहीं हुआ, ठीक है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है मेरा। तो हमें जितना आता था, जितना हम रिसर्च करके यहाँ पर से लिख पाए हम लिखे, ठीक है, और जितना समझा पाए आप लोग समझा पाए, ठीक है। आप लोगों का भी हेल्प हो गया, हम भी सीखे, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी अगर मेरा कुछ गलती हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको इस चीज़ को सुधार करना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी राय होगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट किया जाएगा मेरी तरफ से, हाँ। और कुछ भी समझने में दिक्कत हो और किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका हर एक कमेंट में जो पढ़ता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कमेंट आता है मेरे पास सबका रिप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है, सबका रिप्लाई करता हूँ। और हर रोज़ अभी से एमबीए के रिलेटेड, ठीक है, एमबीए के रिलेटेड 2 वीडियो आएगा मेरे हिसाब से, हर रोज़ 2 वीडियो आना है, ठीक है। क्योंकि मैं एक फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं क्लास 11 या 12 का पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसको भी पढ़ाना पड़ता है हमें, और आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी शुरुआत किए हैं, ठीक है, अभी शुरुआत किए हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, इसे अभी फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद अन अकेडमी से शुरू करेंगे कुछ दिन बादों से, ठीक है। उसके बाद अगर होगा तो यूट्यूब में भी जो है शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर जो भी बताएं आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।